Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फन फिक्शन बैड एडिक्शन टू कजन गेम पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक जब अपनी नींद से उठता है तब उठने के बाद जब आसपास देखता है कि तंग नहीं था, इस देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंकुक बेड पर जब बैठने की ट्राई करता है तब वो अपनी लेग्स पर हेवी फील करता है। तब जंकुक तुरंत ही अपने लेग्स की तरफ देखता है और देखता है कि तोंग एक्चुअली में फ्लोर पर बैठा हुआ था और जंकुक की पैर को पकड़ते हुए वो वहाँ पर सो रहा था। इसे देखकर जंकुक एकदम से शॉक था। वो तुरंत ही अपनी पैर को हटा लेता है। तब तोंग जंकुक की मूव की वजह से उठ जाता है और वो अपनी स्लीपी आइज के साथ जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तुरंत ही तोंग को कहते, तुम ठंडे फ्लोर पर क्यों बैठे हुए हो, जल्दी से फ्लोर से उठो। तोंग तब सोले फ्लोर पर से उठ जाता है। वो अभी भी अपनी स्लीपी हालत पर था, इस वजह से वो खड़े होने के टाइम पर गिरने वाला था, पर वो बेड को पकड़ लेता है। तब जंकुक तोंग को फिर से पूछते, तुम फ्लोर पर एक्चुअली में क्या कर रहे थे। तब तोंग जंकुक को कहता है, मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल नहीं कराना चाहता था, एनीवेज हम लोग अब घर में जा सकते हैं। तब जंकुक जो तोंग को कुछ भी ना कहते हुए जल्दी से वो पहले फ्रेश होने के लिए जाता है और उसकी जब फ्रेश होना हो जाता है तब वो बाहर आकर देखता है कि तोंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। तब जंकुक तोंग को कहता है, तुम यहाँ पर अगर फ्रेश होना चाहते हो तो फिर तुम मेरे ओवर साइज की क्लोथ को देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ओवर साइज की पैंट्स और शर्ट्स हैं। तब तोंग कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर में जाना चाहता हूँ डायरेक्ट। ये सुनकर जंकुक कहता है, मॉम इससे नाराज़ हो जाएगा, तुम्हें ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। तब तोंग कहते, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आंटी को संभाल लूँगा। तब जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो दोनों ही जब नीचे जाता है तब जंकुक की मॉम और जंकुक के डैड उन दोनों को देखता है। जंकुक की मॉम जो जंकुक के डैड को कल रात के बारे में बता दिया था। जंकुक के डैड तब अपने गले को साफ करता है। फिर जंकुक की मॉम कहता है, तुम दोनों आओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो। तब तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों घर में जाकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जंकुक की मॉम कहता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फिर ब्रेकफास्ट तो करके जा ही सकते हो। तोंग कहता है, नो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम भी है। तब जंकुक तोंग की तरफ देखता है। फिर जंकुक उसकी मॉम को कहता है, नेक्स्ट टाइम आएंगे मॉम, ऐसे भी तोंग अभी तक फ्रेश नहीं हुआ है, उसे घर में ही जाना चाहिए। जंकुक की मॉम कहता है, ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों के ब्रेकफास्ट को घर तक देकर आता हूँ। तब जंकुक जो कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर जंकुक की मॉम जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड राइस के साथ देखकर कहते जाओ। तब जंकुक और कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप तोंग के साथ उन लोगों के घर में चला जाता है। तब तोंग जो घर के अंदर जाने के बाद खांसना स्टार्ट कर देता है। इससे तोंग को जंकुक पूछता है, तुम्हें क्या कोल्ड हो गया है। जंकुक को तोंग कहते, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूँगा। और इसके साथ तोंग जब ऊपर की तरफ जा रहा था तब जंकुक कहता है, मैं तुम्हें लेकर फिक्र कर भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मैरिड हूँ, इसी वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तब तोंग जंकुक की तरफ बिना देखे कहता है, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ मुँह से फिसल गया है। और इसके साथ तोंग जो चुपचाप ऊपर चला जाता है। तोंग को जंकुक की बातों से बुरा तो लगा था, पर वो उतना ज़्यादा फिर ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ जंकुक जो नीचे ही खड़ा हुआ था, उसकी मॉम जो ब्रेकफास्ट पैक करके लेकर आया था और जंकुक को ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है, कल रात क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या होगा, कुछ भी नहीं। तब जंकुक की मॉम कहते, तोंग तो अल्ले निकल आया था, क्या तुम दोनों। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, अब ठीक है, लाइक सीरियसली आपको लगता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट होऊंगा, लाइक सीरियसली आपको ऐसे क्यों लगता है। वो सिर्फ मुझे बैक मसाज दिया था बिकॉज कल मैं गिर गया था और ये सब कुछ तोंग की वजह से हुआ था। फिर जंकुक की मॉम कहता है, तुम्हारी डैड बोला है अगर तुम डिवोर्स चाहते हो तो फिर बोल सकते हो, हम लोग तुम दोनों की डिवोर्स के बारे में सोच कर देखेंगे और पेपर्स को भी रेडी करा देंगे। और जंकुक कहता है, ठीक है, इस बारे में हम लोग बातें बाद में भी कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी डिवोर्स हो भी सकता है, तो फिर अब इस बारे में बातें ना करना ही ठीक होगा।
तब जंकुक की मॉम हाँ कह देता है और ब्रेकफास्ट देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद तोंग जब फ्रेश होकर नीचे आता है, जंकुक तोंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तोंग जब अपने ब्रेकफास्ट को करने के बाद जंकुक को कहता है, आज भी मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अगर तुम कहीं पर जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, तुम नेबर की शालिनी के साथ जा सकते हो। तब जंकुक कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जंकुक को कहता है, योनजुन बहुत ज़्यादा क्यूट सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें अकेला इसलिए नहीं भेजना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें लेकर उल्टा सीधा कुछ भी बातें करे, इसी वजह से। तब जंकुक तोंग को कहता है, बातें करने की एक रीज़न तो तुम खुद ही दे दिया हो, अब बातें करने से और ना करने से क्या ही जाता है, मैं घर में ही ठीक हूँ, कम से कम लोगों की फालतू की बातों को तो नहीं सुनना पड़ेगा। तब तोंग और जंकुक को कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप बाहर चला जाता है। जंकुक घर में ही था। 1 घंटे के बाद डोरबेल बजने लगता है। उससे लगता है कि शायद तोंग की मॉम और डैड आया है, पर तब डोर को ओपन करने के बाद देखता है कि वहाँ पर सच में योनजुन था और योनजुन के हाथ पर एक बड़ा सा बॉक्स था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, तुम यहाँ पर? तब योनजुन कहता है, मुझे तोंग योंग ने यहाँ पर भेजा है। इससे जंकुक पूछता है, पर क्यों? फिर कहता है, पहले मुझे अंदर तो आने दो। जंकुक उसे अंदर आने देता है। तब योनजुन जो सिर्फ 12 इयर्स का था और जंकुक को कहता है, यहाँ पर तोंग योंग ने यहाँ पर आपके लिए कुछ भेजा है। तब जंकुक कहते, तुम मुझे कुकी बुला सकते हो। तब योनजुन कहते, ठीक है कुकी, यहाँ पर तुम पहले चेक करो। तब जंकुक हाँ कह देता है और फिर वो काउच पर बैठकर बॉक्स को ओपन करके देखता है कि वहाँ पर उसकी सारे फेवरेट चॉकलेट्स था, एक रोज था और उसके साथ एक लेटर भी था। तब जंकुक जो लेटर को ओपन करता है, वहाँ पर तोंग लिखा था, आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम अब बाहर भी नहीं जा सकते हो, पर मैं होप करता हूँ कि तुम कम से कम अपनी फेवरेट स्नैक के ऊपर नाराज़गी नहीं दिखाओगे, और अगर और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो फिर योनजुन को बता देना, मेरे क्रेडिट कार्ड उसके पास है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ बाहर से लेकर आकर देगा। तब जंकुक जो लेटर को साइड पर रख देता है और योनजुन को उसके पास बैठने के लिए कहता है। तब वो बैठ जाता है। फिर जंकुक उसके साथ चॉकलेट को शेयर करता है और वो दोनों चॉकलेट को एंजॉय करने लगता है और उसके साथ वो दोनों एक साथ मूवी देखता है और फिर वो दोनों बहुत सारे बातें भी करता है। जंकुक योनजुन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। दूसरी तरफ तोंग जो जंकुक को लेकर थोड़ा सा वर्ड फील कर रहा था, इस वजह से वो शाम की पहले ही घर में आ जाता है। तोंग जब घर में पहुंचता है, वो देखता है कि अभी भी योनजुन वहाँ पर ही था। तब तोंग को देखकर योनजुन स्माइल करते हुए जंकुक को बुलाने लगता है और कहता है, कुकी देखो योंग आ गया है। तब जंकुक कहता है, कौन योंग आया है? तब तुरंत योनजुन कहता है, तोंग योंग आया है। तब जंकुक किचन से बाहर आ जाता है और वो तोंग को देखकर थोड़ा सा सच में ही शॉक था, क्योंकि तोंग तो जल्दी से नहीं आता है। फिर जंकुक तोंग को कहता है, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, शायद तुम हंग्री होगे। तब तोंग पूछता है, मॉम डैड अभी भी घर में नहीं आया है? जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है कि वो लोग वहाँ पर और कुछ दिन तक रुकने वाला है, यही बोला है। तब तोंग हाँ कह देता है। फिर जंकुक को पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा था? जंकुक कहता है, अच्छा ही था। तब तोंग जो हाँ कह देते हुए चुपचाप ऊपर चला जाता है। वो फ्रेश होकर आकर देखता है कि जंकुक तोंग के लिए कुछ फूड को रेडी किया था। तब तोंग को जंकुक सब सर्व करता है। तब तोंग योनजुन को भी उन लोगों के साथ बैठने के लिए कहता है, वो भी उन लोगों के साथ जान देता है। तब चुपचाप वो सब लोग ही खाना खा लेता है। फिर कुछ देर के बाद योनजुन को उसकी मॉम लेने के लिए आ जाता है। तब योनजुन जो तोंग और जंकुक को बाय कहकर चला जाता है और जंकुक जो उसके बाद तोंग के साथ अकेला पड़ गया था। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम अगर चाहते हो तुम आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तब जंकुक कहता है, नहीं मुझे नहीं करना है। तोंग जंकुक को कहते, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, कोई भी तुम्हें लेकर एक भी उल्टा सीधा बातें नहीं करेगा। तब जंकुक कहता है, मुझे बस ऐसे ही नहीं करना है, और करके भी क्या फ़ायदा, ऐसे भी तो घर में ही रहना पड़ेगा। तोंग कहते, तुम्हें घर में रहने की ज़रूरत नहीं है,
तुम्हारे पास हर एक चीज़ करने के लिए फ्रीडम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ घर में रहो और तुम फ्यूचर में जाकर और भी ज़्यादा रिग्रेट्स करो। तब तोंग को जंगकुक कहता है, तुम खुद ही मुझे रिग्रेट्स करने के लिए ही तो ऐसा कराए हो। तुम मुझे सबके सामने इंसल्ट किया हो, तुम मुझे डाटी बना दिया हो, यू नो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, आई नो, और मैं इसे ठीक कराना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, और तुम सच जानते हो कि तुम इसे कभी भी ठीक नहीं करा पाओगे। तुम शायद लोगों की माउथ को बंद रख सकते हो, पर कुछ ही टाइम के लिए रख सकते हो, पूरी तरह से भुला नहीं सकते हो कि क्या हुआ था। तोंग जंगकुक को कहता है, और जंगकुक कहता है, और कुछ भी नहीं, और क्या ही होगा। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, हम लोग दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पर तो कोई हम दोनों को नहीं जानेगा और तुम वहाँ पर से अपनी स्टडी को कर सकते हो। तब तोंग को जंगकुक कहता है, हाँ, ताकि तुम मुझे और भी ज़्यादा लोगों के सामने इंसल्ट कर पाओ, क्योंकि उसके बाद लोगों को लगेगा कि मैं शादी के बाद ही तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे पास से अलग कर दिया हूँ। मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ और हार्टलेस हूँ कि मैं तुम्हारी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी नहीं करता हूँ। तब तोंग कहते, इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, इवन मेरी पेरेंट्स भी कुछ भी नहीं बोलेगा, तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारी अपनी सारी बातें अपने पास से रखो, क्योंकि तुम जो भी कुछ करना चाहते हो, इससे सिर्फ तुम मुझे और भी ज़्यादा नीचे गिराना चाहते हो, और मुझे ये सब कुछ करने की कोई शौक़ नहीं है। तो फिर मैं होप करता हूँ कि तुम इस सारे टॉपिक पर और बातें ही नहीं करोगे। तब तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर जंगकुक को कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, पर तुम्हारे अगर कभी भी दिल चाहे तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। तब जंगकुक हूँ कह देता है। वो दोनों और उसके बाद कोई भी बातें नहीं करता है। जंगकुक कुछ देर के बाद कहता है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तब तोंग कहते, तुम्हें कम से कम डिनर करना चाहिए। जंगकुक कहते, मेरा मूड नहीं है। तोंग कहते, इस तरह से तुम नहीं सो सकते हो, तुम सिर्फ इवनिंग के टाइम पर थोड़ा सा ही खाना खाए हो, इससे कैसे होगा, तुम्हें मिडनाइट में हंग्री फील होगा, रुको मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। तब तोंग को जंगकुक फिर से कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ जंगकुक डायरेक्ट रूम में चला जाता है। तोंग को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, उसे लगता है कि शायद जंगकुक की मूड ख़राब है। इस वजह से तोंग जंगकुक की फेवरेट फूड को भी बाहर से ऑर्डर करता है। जब फूड आ जाता है तब तोंग अपने रूम में पहुंचता है, देखता है कि जंगकुक सो रहा था, और इस तरह से तो तोंग जंगकुक को सोने नहीं दे सकता है। इस वजह से तोंग जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है। जंगकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ उठ जाओ और खाना खा लो, इसके बाद तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर प्लीज़ इस तरह से मत सोया करो। तब जंगकुक कहते, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तोंग कहते, देखो मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हो, तुम क्या इसे नहीं खाओगे। जंगकुक कहते, कोई ज़रूरत नहीं है। तब तोंग कहता है, ठीक है, मैं इसे नाइट स्टैंड पर रख रहा हूँ, तुम अगर खाना चाहते हो तो फिर खा लो, और अगर नहीं खाना चाहते हो तो फिर ओके, मैं इसे फेंक दूंगा। और इसके साथ आइसक्रीम भी रखा हो। और इसके साथ तोंग जो चुपचाप बेड की साइड पर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है और फिर वो चुपचाप पहले नाइट स्टैंड की तरफ देखता है और देखता है कि सच में वहाँ पर आइसक्रीम और पिज़्ज़ा था। तब तोंग को जंगकुक देखकर जंगकुक तोंग को कहते, तुम यहाँ पर अभी भी बैठे क्यों हो। तोंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस मेरी फ़ोन को कॉल कर रहा था। तब जंगकुक हूँ कह देता है और चुपचाप वो फिर नाइट स्टैंड से पिज़्ज़ा और आइसक्रीम को ले लेता है और उसे फिनिश करने के बाद वो तोंग को कहता है, जल्दी से मेरे लिए कुछ टिश्यूज़ को लेकर आओ, मेरे हाथ गंदा हो गया है। यह सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ देखता है। वो इतना टाइम जंगकुक की तरफ नहीं देखा था क्योंकि उसे पता था कि इससे जंगकुक को ऐसा लग सकता है कि वो तोंग अब जंगकुक को दया दिखा रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी तोंग उसे फील कराना ही नहीं चाहता है। और जबकि उसे ये भी पता है कि जंगकुक तोंग को पसंद नहीं करता है, तो फिर तोंग अगर जिद करता तो फिर उल्टा जंगकुक और भी ज़्यादा जिद करने लगता। यही वजह से तोंग ये सब कुछ नहीं चाहता था। तोंग तब अपनी जगह से उठ जाता है और फिर वो बाथरूम में जाने के बाद वाटर को लेकर आता है और फिर जंगकुक की हैंड को
अच्छी तरह से क्लीन करते हुए टिश्यू से पोंछ देता है और कहता है अब तुम सो सकते हो। जंगकुक ताओंग को पूछता है तुम डिनर किए थे? ताओंग कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ताओंग को कहता है जाओ और जाकर अपने डिनर कर लो। ताओंग कहता है मैं हंग्री नहीं हूँ। और इसके साथ ताओंग जब जाने वाला था जंगकुक ताओंग की हैंड को पकड़ता है। तब उसे फील होता है कि ताओंग की हैंड बहुत ही ज़्यादा गर्म था। जंगकुक ताओंग से पूछता है तुम्हें क्या फीवर हो क्या है, क्योंकि तुम मॉर्निंग में खांस रहे थे और तुम अभी भी थोड़ा बहुत खांस रहे थे। मुझे लगता है कि तुम्हें फीवर हो गया है, अपनी डिनर करके मेडिसिन को ले लो। ताओंग कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे फीवर नहीं है, बस ऐसे ही। ताओंग को जंगकुक कहता है बट मुझे लगता है तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाते हो। हाँ, तुम ये भी चाहते हो कि लोग मुझे ये बोले कि मैं मेरी हस्बैंड की अच्छी तरह से टेक केयर भी नहीं करता हूँ। तुम मुझे और कितना ज़्यादा तकलीफ पहुँचाना चाहते हो। ताओंग तब एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर वो कहता है ओके मैं जाकर ले लूँगा। जंगकुक ताओंग को कहते पहले मुझे शो कराओ। तब जंगकुक को ताओंग कुछ भी ना कहते हुए अपने हाथ को छुटा लेता है और कहते फिक्र मत करो, फीवर से लोग मर नहीं जाता है, तो फिर तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं मर भी जाऊंगा तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे पास से पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। और इसके साथ ताओंग फिर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक सिर्फ डोर की तरफ देखने लगता है। उसे एक सेकंड के लिए अपने सस में अजीब सा फील होने लगता है, जैसे उससे डर होने लगा था। पर ताओंग के बारे में सोच कर ही जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और अपना आइस को रोल करते हुए कहता है ए पर्सन सिर्फ और सिर्फ मुझे इंसल्ट करना चाहता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जो करना चाहता है करे, जो मर्जी है वो सब कुछ कर सकता है, पर फिर भी वो मेरे पास से कोई भी अटेंशन नहीं पाएगा। और इसके साथ जंगकुक जो अपना आइस को रोल कर लेता है और फिर वो चुपचाप बेड पर फिर से लेट जाता है। पर जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। जंगकुक कुछ देर के बाद जब नीचे जाता है तब वो नीचे जाकर चेक करके देखता है कि ताओंग काउच पर बैठकर कुछ अपने टैब में टाइप कर रहा था। तब जंगकुक ताओंग से पीछे से पूछता है तुम अभी भी यहाँ पर बैठे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी टैब में क्या पड़ा हुआ है? तब ताओंग जंगकुक को बिना देखे कहता है मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ। जंगकुक ताओंग को तुरंत ही पूछता है तुम्हारे जैसे जॉबलेस पर्सन और क्या ही कर सकता है? बाय द वे तुम क्या ढूंढ रहे हो, आई मीन क्या कर रहे हो? तब तंग जंगकुक को कहता है जबकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ तो फिर इस बारे में जानकर क्या करोगे? जंगकुक कहता है मुझे जानने की कोई शौक नहीं है, सिर्फ पूछ रहा हूँ। और तुम मेडिसिन और डिनर किए थे? तब तंग कहता है मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है, जैसा मैं तुम्हें पहले ही बोला था। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और पूछता है तुम मुझसे अटेंशन चाहते हो ना, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? तब जंगकुक को कहता है अगर मुझे इसकी ज़रूरत होता तो फिर शायद मैं इसे फोर्सफुली भी ले पाता। तब जंगकुक तंग को कहता है हाँ तुम तो सब कुछ फोर्सफुली ही ले सकते हो। बाय द वे तुम असल में करते क्या हो अपने फ्रेंड्स के साथ? मैं सुपर श्योर हूँ कि तुम उन लोगों के साथ ज़रूर कोई गैंग ही चलाते हो, राइट? तोंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है नहीं हम लोग गैंग नहीं चलाते हैं। तब जंगकुक तोंग को कहता है तो फिर तुम्हारी कैरेक्टर इतना ज़्यादा बुरा क्यों है, जैसे तुम सच में कोई गैंग चलाते हो? तोंग जंगकुक को कहता है शायद मेरी लाइफ में तुम्हारी कमी है, इसी वजह से। ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है ओ रियली, पर अब तो मैं भी आ गया हूँ, तो फिर और क्या चाहिए? क्या और 2 3 4 तुम्हें वाइफ की ज़रूरत है? तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है पता नहीं, तुम जैसा समझो। जंगकुक कहते तुम अब मुझे एटीट्यूड दिखाने लगे हो। तोंग कहता है मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं तुमसे दूरियां बनाना चाहता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। और जंगकुक जो तब कोई भी आंसर ना करते हुए किचन में चला जाता है और वो फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढते हुए तुरंत ही मेडिसिन लेकर वापस आता है और तोंग को एक ग्लास पानी के साथ मेडिसिन को देते हुए कहते चुपचाप मेडिसिन को ले लो और मुझे अब शांति से जाकर सोने दो। तोंग जंगकुक के हैंड से मेडिसिन को अपने हाथ में ले लेता है। फिर तोंग मेडिसिन को खाने के बाद जंगकुक को कहता है अब तो खुश हो ना, अब तुम जा सकते हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है हाँ अब तो मैं खुश हूँ ही, क्योंकि मुझे अब
किसी के पास से कोई बातें नहीं जो सुनना पड़ेगा। और इसके साथ जंगकुक जो ऊपर की तरफ चला जाता है। तंग जो कुछ सेकंड के लिए टैब पर वर्क करना बंद कर देता है और वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कुछ देर तक चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। और उसके बाद वो वर्क को बंद करके डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर देखता है कि जंगकुक बेड पर सो रहा था। तंग जंगकुक के पास जाता है और चुपचाप जंगकुक के पीछे लेट जाता है। जंगकुक को तंग पीछे से सॉफ्टली हग कर लेता है। तंग को बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था। इस वजह से जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है। तब जंगकुक जिससे समझ पाता है कि तंग को फीवर की वजह से कोल्ड फील हो रहा है और जंगकुक खुद भी नहीं सोया था। इस वजह से वो तंग की तरफ टर्न होता है और वो तंग को हग कर लेता है और तंग की बैक को रफ करते हुए कहता है, तुम्हें क्या कोल्ड फील हो रहा है? तंग सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो जंगकुक की चेस्ट में अपने फेस को छुपा कर रखता है। इससे जंगकुक जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, उसे थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है। उसकी स्टमक में उसे कुछ फील हो रहा था, पर जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और जंगकुक तंग को कहता है, इट्स ओके, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बोला था कि तुम्हें डिनर करना है, पर फिर भी तुम नहीं किया हो। और तुम अपने टैब में क्या वर्क कर रहे थे? हाँ, तुम्हारी तो कोई वर्क है ही नहीं। तब तंग जंगकुक को अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, मैं अब तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, फ्यूचर में बताऊँगा। और इसके साथ तंग जो है हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक तंग से पूछता है, तुम्हें क्या वॉमिट फील हो रहा है? तंग ना में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम ऐसे क्यों ब्रीथ ले रहे हो? जंगकुक को तंग कहते सिर्फ कोल्ड फील हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही लेटे रहो, ठीक हो जाएगा, अपनी माउथ से सांस लो। तब तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप ऐसे ही मुश्किल से सांस लेने की ट्राई करता है, क्योंकि वो जंगकुक को फिर से अनकम्फर्टेबल नहीं कराना चाहता है। वो अगर माउथ से सांस लेने की ट्राई किया तो फिर पता नहीं जंगकुक को कहाँ पर टच कर देगा। और तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक इससे फिर से अनकम्फर्टेबल हो जाए। और जंगकुक जब तंग को ऐसे ही हग करके लेटा हुआ था, और कुछ देर के बाद महसूस करता है कि तंग सो गया है। पर तंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से सोया था, क्योंकि उसके लेग्स जंगकुक के लेग्स के ऊपर था और उसके साथ वो जंगकुक की वेस्ट ने अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसे टाइटली हग करके भी रखा था, जिससे जंगकुक अब समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अब पता नहीं अगर उसे कभी बाथरूम में जाने की ज़रूरत पड़ा तो फिर वो कैसे जाएगा और मॉर्निंग में वो कैसे उठेगा। अगर वो तंग की पहले उठा तो फिर वो श्योर है कि वो अनकम्फर्टेबल या तो एम्बेरस की वजह से वो बेड से हिल भी नहीं पाएगा। और यहाँ पर तंग जो इस तरह से सो रहा था जैसे उसे पता भी नहीं है कि जंगकुक अब किस हालत में है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।